ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट 5.2. ओके, 5.1 हम लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू प्रैक्टिस सेट हियर, प्रैक्टिस सेट 5.2. यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इन एन एनवलप देयर आर सम 5 रुपी नोट्स, 5 रुपी नोट्स एंड 10 रुपी नोट्स. टोटल अमाउंट ऑफ these notes together is a 350 rupees. Number of 5 rupee notes are less than 10 rupees notes of 10 rupees notes. Then the find the number of 5 rupees notes and the 10 rupee notes. So there are the एग्जाम्पल जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है और दो कंडीशंस दिए हुए हैं. तो कैसे सॉल्व करना है, इट इज़ वेरी इजी. सबसे पहले तो उन लोगों ने हमें बोला है कि देयर इज़ अ नोट्स ऑफ 5 रुपीज़. सो यहाँ पर कितने नोट 5 रुपीज़ के तो हमें पता नहीं. तो 5 रुपी नोट को मैं कंसिडर कर सकता हूँ. लेट सपोज 5 रुपी के हमारे पास एक्स नंबर ऑफ नोट्स है. कितने नोट्स है, एक्स नंबर ऑफ नोट्स है. पता नहीं है ना कितने नोट्स है. ओके, उसके बाद उन लोगों ने बोला है 10 रुपीज़ के भी नोट्स है. 10 रुपीज़ के भी कितने नोट्स है पता है क्या हमें, नहीं. तो उसके पकड़ लेते हैं वाई नंबर ऑफ नोट्स है. कितने, वाई नंबर ऑफ नोट्स. ओके, तो ये यहाँ पर हम लोग सिर्फ कंडीशन को क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि लेट सपोज इतने इतने नोट्स है. ये मैं रफ में कर रहा हूँ. अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग फेयर में करके देखते हैं. तो यहाँ पर देखो 5 रुपी के एक्स नंबर ऑफ नोट्स है, 10 रुपीज़ के वाई नंबर ऑफ नोट्स है. फर्स्ट वाला कंडीशन क्या दिया है, अच्छे से पढ़ो. द फर्स्ट कंडीशन इज टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज अ 350 रुपीज़. अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो कितना पैसा मिलेगा, 350 रुपये. ओके, सो यहाँ पर मैं फर्स्ट कंडीशन बोल सकता हूँ. लेट सपोज हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या बोल रही है, लेट सपोज कि यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में मैं 5 इंटू एक्स करूँगा क्योंकि हमें पता नहीं है एक्स के कितने नोट्स है. उसके बाद 10 इंटू वाई करूँगा क्योंकि 10 रुपीज़ के कितने नोट्स है वो पता नहीं है. अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करें, क्या करें, ऐड. यहाँ पर बोला है ना टुगेदर. ओके, ऐड करें तो कितना मिलेगा, 350. ओके, सो ये मुझे मिल गया मेरा कंडीशन नंबर 1. कैसे निकाला कंडीशन नंबर 1 पता चल गया. ओके, अभी और एक सेकंड वाला लाइन पढ़ो. नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10 दैन नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट. ओके, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर लेस बाय 10 दैन नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट. यहाँ पर एक करेक्शन है तुम लोग के टेक्स्ट बुक में, जस्ट अ मिनट. ओके, सो करेक्शन क्या है यहाँ पर. सो बेसिकली यहाँ पर जो नंबर है इसे हटाकर तुम लोग ट्वाइस लिखो अपने टेक्स्ट बुक में. ओके, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन. सो यहाँ पर नंबर हटाकर ट्वाइस लिखो. अभी बताओ पढ़कर क्या हो रहा है. नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर लेस बाय 10 दैन ट्वाइस ऑफ द 10 रुपीज़ नोट. सो इसका मतलब क्या है, तो अगर मैं यहाँ पर सेकंड कंडीशन लिखूँ, सो सेकंड कंडीशन अगर हमें बनानी है, सो वो लोग बोल रहे हैं 5 रुपी का नोट. ओके, तो 5 रुपी का नोट मतलब क्या था, एक्स बराबर. सो 5 रुपी का नोट इज़ अ लेस दैन 10. लेस दैन 10 मतलब -10 लिखूँगा. ओके, लेस दैन 10 का मीनिंग वही होता है -10. सो 5 रुपये का नोट इज़ अ लेस दैन 10 ट्वाइस ऑफ द 10 रुपी नोट. ट्वाइस मतलब क्या होता है, डबल. किसके डबल, 10 रुपी का नोट मतलब क्या था, वाई. तो ट्वाइस द 10 रुपीज़ नोट मतलब यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल का साइन. सो ऐसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 बना दिया. बट ये इक्वेशन नंबर 2 अभी तक नहीं है, जस्ट बिकॉज वेरिएबल्स एक साइड में होने चाहिए. तो x यहीं पर ही रहेगा. ये 2y प्लस यहाँ पर आएगा तो क्या बनेगा, -2y इज इक्वल टू -10. और ये वाला बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो सेकंड इक्वेशन कैसे था, सेकंड कंडीशन कैसे फॉर्म की सबको पता चला. यहाँ पर टेक्स्ट बुक में एक ब्लंडर है जहाँ पर नंबर के जगह पे ट्वाइस लिखना है तुमको, बराबर. और ये सेकंड कंडीशन कैसे फॉर्म किया हम लोगों ने, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स इज़ अ लेस दैन 10, 10 से कम है. और ट्वाइस है, किससे ट्वाइस है, तो 10 रुपीज़ के नोट मतलब y से ट्वाइस है. तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल का साइन. फिर ये 2y यहाँ पर जाएगा तो -2y बनेगा और ये हमें मिल जाता है इक्वेशन नंबर 2. तो इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को हम लोग फेयर में कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं फेयर में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. ओके, सो फेयर में देखो सबसे पहले यहाँ पर आएगा सॉल्यूशन. ओके, तो सॉल्यूशन में हम लोग सारी चीज़ें फिल करेंगे. सबसे पहले कंसिडर करना है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट दी 5 रुपी
लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट, लेट दी, यहाँ पर लिखो नंबर ऑफ 5 रुपी नोट बी एक्स, ओके। और उसके ही नीचे लिखेंगे हम लोग दी नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट बी वाई, इसे क्या कंसिडर करेंगे, वाई कंसिडर करेंगे, ओके। सो पहला वाला कंडीशन था, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ओके। यहाँ पर बी आएगा, सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ओके। सो वी विल राइट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। सो पहला कंडीशन क्या था, सो फर्स्ट कंडीशन वॉज, जैसे हम लोगों ने पीछे निकाला था, क्या था, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350 आया था। तो यहाँ पर तुम लोग लिखो 5 और x प्लस 10y इज इक्वल टू 350, ओके। कैसे आया था कंडीशन सबको पता है। एक बार तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में ही, इन एन एनवलप देयर आर द 5 रुपी नोट एंड द 10 रुपी नोट, बराबर। टोटल अमाउंट ऑफ दीज टुगेदर, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कितना पैसा बनेगा, 350। तो 5 रुपये के नोट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स नंबर ऑफ नोट्स के साथ, 10 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे वाई नंबर ऑफ नोट्स के साथ, तो हमें कितना टोटल पैसा मिल रहा है, 350, ओके। तो यहाँ पर देखो आगे, सो बेसिकली ये हमें क्या मिल जाता है, इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग बनाएंगे सेकंड कंडीशन, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सो सेकंड कंडीशन क्या था, सो इट वाज थोड़ा ट्रिकी है सेकंड कंडीशन। एक बार देख लो, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर द लेस बाय द 10 दैन, जो यहाँ पर नंबर है इससे हटाकर हमें क्या लिखना है, ट्वाइस लिखना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में यहाँ पर गलत दिया हुआ है तुम्हें। तो यहाँ पर देखो, इसके बाद कैसे हम लोग करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, उन लोगों ने बोला नंबर ऑफ 5 रुपी नोट मतलब x इज़ अ लेस दैन 10 एंड ट्वाइस द 10 रुपीज़ नोट, मतलब यहाँ पर आएगा 2y और यहाँ पर आएगा इक्वल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में वेरिएबल हमेशा बाजू बाजू में होने चाहिए, तो x यहीं पर रहेगा, 2y यहाँ पर आएगा, तो बनेगा -2y इज इक्वल टू -10, और ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 2, ओके। सो अभी इसके आगे तुम्हें जो सॉल्व करना है, ये वाला मेथड 5.1 वाले मेथड से काफ़ी सिमिलर है, मतलब वही मेथड हम लोग करेंगे, ओके। डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट मेथड। तो इसमें क्या है, तो यहाँ पर चेक करो, सिमिलर ढूंढना है। पहले वाले इक्वेशन में है 5x, यहाँ पर है सिर्फ x, यहाँ पर है 10y, यहाँ पर है 2y, तो किसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 10y, इसे अगर पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 के साथ, तो ये भी क्या बन जाएगा, 10y बन जाएगा ना, ओके। तो सिमिलर बनाना है हमें, तो 10y और 10y को क्या बनाएंगे, सिमिलर बनाएंगे। सो कैसे सिमिलर बनेगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मल्टीप्लाइंग, वी विल राइट डाउन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 5। सो अगर सेकेंड वाले इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमें क्या मिल रहा है, सीधा 5x, ये वाला 5x बनेगा 5x, उसके बाद 2y बनेगा -10y, और -10 क्या बनेगा, सो -10 बनेगा -50। तो हमें नया वाला इक्वेशन मिल चुका है। तो नया वाला इक्वेशन कौन सा नंबर देंगे, इसे थर्ड। कहाँ से निकाला थर्ड वाला इक्वेशन, तो थर्ड वाला इक्वेशन निकाला सेकंड में से, तो अभी सेकंड को मत देखो। सो यहाँ पर 2 इक्वेशंस दिख रहे हैं हमें, पहला और तीसरा। पहले इक्वेशन में तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर +10y, सेकेंड इक्वेशन में क्या है, -10y। सो +10y और -10y को कैसे कट कर सकते हैं, दोनों के साइन अलग अलग है, तो क्या करते हैं, एडिशन करते या फिर सब्सट्रैक्शन करते। अगर साइन डिफरेंट है तो हमेशा क्या होगा, एडिशन होगा, तो एडिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एडिंग, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, ओके। एडिशन में कोई भी बड़ा वाला इक्वेशन ऊपर लिखो, छोटा वाला, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। सो यहाँ पर फर्स्ट वाला इक्वेशन है 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5x प्लस 10y इज इक्वल टू
350। सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो 5x माइनस 10y इज इक्वल टू -50। एडिशन करेंगे इन दोनों का, तो यहाँ पर हमें जो भी आंसर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर -10y और +10y हो जाएंगे कट। 5x और 5x कितना बनेगा, तो इट विल बिकम 10x। 350 में से अगर 50 चला जाता है तो कितना बचेगा, 300। x को अपनी वैल्यू निकालनी है, तो x अभी लात मारेगा पिछवाड़े पे किसके, 10 के, तो यहाँ पर आएगा 300/10। दोनों के एक एक ज़ीरो क्या हो जाएंगे, कट। तो हमें x का वैल्यू कितना मिल रहा है, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 30। ओके, सो हमें इसी तरीके से x का वैल्यू मिल चुका है। द वैल्यू ऑफ द x इज़ 30। अंडरस्टूड सबको यहाँ पर। ओके, तो इसी सेम वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे सिंपलेस्ट इक्वेशन, मतलब कौन सा सिंपलेस्ट इक्वेशन दिख रहा है तुम्हें, सो द सिंपलेस्ट इक्वेशन यू कैन से क्वेश्चन नंबर, जो तुम लोग का इक्वेशन नंबर 2 है, उसमें भी तुम लोग क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो उसमें ही हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। सो अगले वाले पेज पे शिफ्ट होते। ओके, तो यहाँ पर अगला पेज ले लिया है। अभी देखो, सो सबसे पहले जो x का वैल्यू मिला था, कितना मिला था, 30। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे। सो वी विल राइट डाउन, सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो 2 में हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। क्या था इक्वेशन नंबर 2, सो x माइनस 2y इज इक्वल टू -10, x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। ओके, सो दिस वाज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो यहाँ पर देखो x के जगह पे आएगा 30 माइनस 2y इज इक्वल टू -10। ओके, सो 30 जाएगा राइट हैंड साइड, सो क्या बनेगा, इट विल बिकम व्हाट, सो -2y यहाँ पर बचेगा, +30 इधर गया, तो इट विल बिकम -30। मुझे बताओ, अभी -2y यहाँ पर रहेगा, माइनस माइनस होगा प्लस, सो इट विल बिकम -40। y लात मारेगा, खुद की वैल्यू चाहिए इसलिए, तो -40 के नीचे कौन आएगा, -2। माइनस माइनस भी कट हो जाएंगे। 2 के टेबल में 40 कब आता है, तो 2 के टेबल में 40 आता है 20 इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। और y का वैल्यू हमें कितना मिला है, सो y का वैल्यू हमें मिल चुका है 20। ओके, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द y। हमें दोनों वैल्यूज़ मिल चुके हैं। सो हम लोग यहाँ पर फाइनल आंसर लिख सकते। ओके, तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या पूछा था उन्होंने क्वेश्चन में, तो उन्होंने पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट। 5 रुपीज़ के कितने नोट्स थे, 30 नोट्स थे। 10 रुपीज़ के कितने नोट्स थे, 20 नोट्स थे। ओके, सो यहाँ पर हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते, देयरफॉर द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट is 30 and the number of 10 rupees notes is 20। ओके, सो इसी तरीके से फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज़ द पेज नंबर 1 एंड दिस इज़ द पेज नंबर 2। ओके, सो हम लोग अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इस वाले लेक्चर में हम लोग 3 क्वेश्चन टोटल कवर करेंगे। सो इसमें से दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2। इसे भी एक बार रफ में सॉल्व करके देखते हैं। सो कैसे है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो अच्छे से। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज़ 1 लेस दैन द ट्वाइस इट्स न्यूमेरेटर। यहाँ पर दिया हुआ है द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 1 लेस दैन द ट्वाइस इट्स न्यूमेरेटर। If 1 is added to the numerator and denominator respectively, the ratio of numerator of the denominator is 3:5 and the find the fraction। अभी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन तुम्हें पता होगा फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर वैल्यू होती है और नीचे वैल्यू होती है। ओके, सो दिस इज अ फ्रैक्शन। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमेरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसका ही वैल्यू पता नहीं है सबसे पहले तो न्यूमेरेटर को मैं मानूँ x और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y, चलेगा ना। ओके, सो अगर यहाँ पर मैं रफ में लिखकर मान लेता हूँ लेट, जो हम लोग का न्यूमरेटर था। ओके, सो न्यूमरेटर को हम लोगों ने मान लिया x। ओके, सो न्यूमरेटर भी x और जो डिनोमिनेटर है
उसे मैं बोल देता हूँ कि वो है हमारा y। अंडरस्टूड। सो यहाँ पर हम लोगों ने कंसिडर कर दिया है। ओके, सो दिस इज अ रफ वन। सो फ्रैक्शन क्या बनेगा रे मेरा, तो फ्रैक्शन बनेगा x अपॉन वाई, ऐसा कुछ फ्रैक्शन बनेगा। ओके, क्योंकि न्यूमैरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर कहाँ पर होता है, नीचे। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन कैसे बनेगी, तो देखो फर्स्ट कंडीशन बनाकर देखते हैं, एक बार ट्राई करते। क्या है फर्स्ट कंडीशन, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज लेस दैन ट्वाइस द न्यूमैरेटर। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज अ लेस दैन 1 ट्वाइस इट्स न्यूमैरेटर। मतलब पहले कौन आएगा, डिनोमिनेटर। ओके, तो डिनोमिनेटर को क्या कंसिडर किया रे हम लोगों ने, y है ना, तो सबसे पहले लिखूंगा y लेस दैन व्हाट, लेस दैन 1। लेस दैन 1 मतलब क्या आएगा यहाँ पर, -1। देखो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज लेस दैन 1 ट्वाइस इट्स न्यूमैरेटर। न्यूमैरेटर कितना है, x ना, तो x का ट्वाइस कितना आएगा, 2x। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल। अंडरस्टूड, कैसे आया। ओके, सो उसके बाद यहाँ पर मुझे बताओ 2x कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। क्या बनेगा, -2x बनेगा ना वो लेफ्ट हैंड साइड जाने के बाद। तो इसी तरीके से हम लोग स्टार्टिंग में किसे लिखेंगे, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, और ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसी तरीके से हम लोग सेकेंड कंडीशन भी बनाएंगे। ओके, तो सेकेंड कंडीशन यहाँ पर बनाकर देखते हैं सेकेंड कंडीशन क्या होगा। ओके, सो सेकेंड कंडीशन पढ़ो अच्छे से, क्या दिया हुआ है उन लोगों ने सेकेंड कंडीशन में। वो लोग बोल रहे हैं इफ़ वी एडेड 1 टू द न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली द रेशियो नंबर इज अ डिनोमिनेटर इज 3:5। अगर एक को ऐड करेंगे कहाँ पर, फ्रैक्शन के अंदर। मतलब अगर x प्लस 1 करूँ और y प्लस 1 करूँ, ओके, फ्रैक्शन के अंदर अगर x प्लस 1 करो y प्लस 1 करूँ, तो वो इक्वल है, किसके साथ इक्वल है, 3/5 के साथ। आया समझ में। सो इसी तरीके से हम लोग जो सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे उसका स्टार्ट क्या होगा, तो x अपॉन वाई, यहाँ पर क्या आएगा, +1, क्योंकि दोनों जगह पे 1 ऐड करना है हमें, और ये इक्वल होने वाला है 3/5 के साथ। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 2 भी, बराबर। सो अभी ये रफ वर्क हम लोग स्टॉप करते हैं, वी विल डू द एक्चुअल मेथड। एक्चुअल जैसे सॉल्व करना है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लेट करूँगा। लेट यहाँ पर क्या लिखेंगे, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स। ओके, तो इसे x कंसिडर करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी वाई। ओके, सो न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स और डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी वाई, ये कंसिडर कर लिया। अभी इसके आगे क्या करेंगे, सो वी विल डू, यहाँ पर मैं लिखूँगा देयरफॉर जो नया फ्रैक्शन बनेगा, द फ्रैक्शन इज व्हाट, x अपॉन वाई, ऐसा कुछ नया फ्रैक्शन बनेगा। ओके, इसका ही वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें लास्ट में। सो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, वी विल राइट डाउन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ओके, सो पहला कंडीशन क्या था, तो पहला कंडीशन वॉज वेरी इजी, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज अ लेस दैन 1। मतलब जो y है वो लेस दैन 1 है, और ट्वाइस द न्यूमैरेटर मतलब 2x आएगा। ओके, और यहाँ पर आने वाला है इक्वल, 2x वहाँ पर जाएगा तो क्या बनेगा, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, और ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। विच कंडीशन, अ सेकेंड कंडीशन। सो सेकेंड कंडीशन कैसे होगा, तो सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो ईजी। तो यहाँ पर देखो सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है उन लोगों ने, इफ़ वी एडेड 1 टू अ न्यूमैरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ द न्यूमैरेटर बिकम्स 3:5। मतलब 1 ऐड करना है फ्रैक्शन के अंदर, तो फ्रैक्शन क्या था हमारा, x अपॉन वाई, दोनों जगह ऐड करो 1 1, तो उसका रेशियो क्या बनेगा, 3/5। तो अभी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं ना हमें, जैसे हमें पता है कि ये जो 5 है इसे मल्टीप्लाई करेगा, ये जो 3 है इसे मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। सो सिमिलरली अगर 5 x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करता है और 3 किस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, y प्लस 1, 5 इंटू एक्स कितना होता है रे, 5x, 5 इंटू 1 कितना होगा, सिर्फ 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई कितना होगा, 3 3 इंटू 1 कितना होगा, सो इट इज़ अ 3। ओके, सो मुझे बताओ
5x यहीं पर रहेगा, 3y यहाँ पर आएगा तो क्या बनेगा -3y, उसके बाद +3 विल बी हियर और +5 यहाँ पर जाने के बाद क्या बनेगा -5। तो मुझे बताओ 5x में से 3y चले गए, सॉरी 5x और 3y तो कट नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहने वाला है। यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और आंसर कितना आएगा -2। ओके, सो इसी तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 2 भी मिल चुका है। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि तुम सब लोग देख सकते हो, जैसे कि तुम लोग सब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ y, यहाँ पर -3y, तो इस y को हमें 3y में कन्वर्ट करना है। सो इस वाले इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/3। ओके, सो 3 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते, यहाँ पर 3 लिख दिया, अगर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर आएगा -6x + 3y = -3। ओके, सो ऐसा कुछ इक्वेशन तुम्हें दिखाई देगा। सो इसे मैं बोल सकता हूँ मेरा इक्वेशन नंबर 3। कहाँ से निकाला रे इक्वेशन नंबर 3? फर्स्ट में से निकाला, तो फर्स्ट वाले को हम लोग अभी नहीं देखेंगे। सो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अच्छे से देखो, तो अच्छे से देखने के बाद तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पर है -3y, यहाँ पर है +3y। इसे कट करने के लिए क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ पर दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा एडिंग इक्वेशन नंबर, वी विल राइट डाउन एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। सो 2 वाला इक्वेशन लिखो 5x - 3y = -2, और यहाँ ये वाला इक्वेशन लिखो -6x + 3y = -3। ओके, और यहाँ पर एडिशन करेंगे, दोनों का एडिशन करते ही जो +3y है और -3y दोनों हो गए कट, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, बट माइनस का साइन रहेगा तो -1x आएगा। ओके, यहाँ पर दोनों भी माइनस माइनस है तो क्या बन जाएंगे प्लस, और साइन रहेगा -5। ओके, सो इसी तरीके से अगर x का वैल्यू चाहिए, सो x = -5 अपॉन -1 बनेगा, और माइनस माइनस के दोनों साइन क्या हो जाएंगे, कट, और x का वैल्यू हमें फाइनली कितना मिलेगा, सो x का वैल्यू इज़ 5, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 1 होता है तो उसकी कुछ भी लाइक ही नहीं होती है, उसको लिखा नहीं जाता है। ओके, तो x = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसे ही सब्सटीट्यूट करेंगे ईजीएस्ट इक्वेशन में। ओके, सो ईजी इक्वेशन कौन सा है देखो यार एक बार। सो ईजीएस्ट इक्वेशन में हमें सब्सटीट्यूट करना है, वी विल डू द सब्सटीट्यूशन इन द फर्स्ट इक्वेशन, -2x + y = -1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x का वैल्यू 5 था, सो सब्सटीट्यूट x = 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या था एक बार इक्वेशन नंबर 1 देख लेते हैं, -2x + y = -1। तो यहाँ पर x के जगह पे मैं डाल देता हूँ 5 + y = -1। 5 2 ज़ा कितना आएगा, -10 + y = -1। तो y लात मार कर भेजेगा -10 को, तो यहाँ पर आने के बाद -10 क्या बनेगा, +10, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और बड़े नंबर का साइन रहेगा, मतलब आंसर विल बी 9। सो y का वैल्यू कितना मिल चुका है हमें, 9। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व। हमें x का वैल्यू मिला है 3 और x का वैल्यू मिला है 5 और y का वैल्यू कितना मिला है, सो इट इज़ 9। ओके, सो हमारा जो लास्ट वाला आंसर आएगा, द फ्रैक्शन is 5/9. Okay, so this was the last answer, you can write down then. So ये देखो first page of question number 2 and this is the second page of the question number 2. Okay, so now we will do the question number 3, the last one for this lecture. So further question we will do in the next lecture. So see, यहाँ पर देखो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से और समझो। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द प्रियंका एंड द दीपिका इज़ 34। प्रियंका का एज और दीपिका का एज मिलाकर कितना होता है, 34 होता है। हमें प्रियंका का एज ही नहीं पता है, सो हम लोग कंसिडर करते प्रियंका का एज है x
और दीपिका का एज है y. प्रियंका इज ए एल्डर टू द दीपिका, प्रियंका बड़ी है दीपिका से बाय 6 years. ओके, देन फाइंड देयर टूडेज एज. अभी हमें उनके करंट एज क्या करने, फाइंड आउट करने. सो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग लेट करेंगे जो भी चीज़ें. ओके, वी विल राइट डाउन लेट प्रियंका, जो भी आज का जो प्रियंका का एज है हम लोग उससे कंसिडर करते हैं x. उसके बाद दीपिका का एज हम लोग कंसिडर कर देते हैं इट्स अ y. ओके, सो इन दोनों का अगर सम करूँ, मतलब फर्स्ट कंडीशन तो काफ़ी इजी है. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन में तो सम करने को बोला, अगर दोनों के एज को मिलाओ तो कितना हो जाता है, 34 हो जाता है. ओके, सो ये फर्स्ट कंडीशन है, इतना चिंदी कंडीशन है. सेकंड कंडीशन थोड़ी सी अलग है, तो यहाँ पर ध्यान दो. सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, पढ़ो अच्छे से. प्रियंका जो है वो एल्डर है दीपिका से बाय 6 years. हाउ मैनी ईयर्स, 6 years. ओके, सो अगर वो बड़ी है प्रियंका दीपिका से, सो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्रियंका के एज को मैं बोल चुका था x. वो बड़ी है, कितने साल बड़ी है, 6 साल बड़ी है. किससे बड़ी है वो, तो दीपिका से. ओके, सो यहाँ पर y लिख दिया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल. अभी भी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6. तो दोनों इक्वेशंस मिल गए हमें. तो इसी तरीके से हम लोग ये भी सॉल्व करेंगे. देखो यहाँ पर फेयर में कैसे आएगा. सो वी विल डू द फेयर वर्क हियर. जल्दी जल्दी से देखो. सबसे पहले लिखूँगा लेट द करंट एज ऑफ प्रियंका बी x, the current age of दीपिका बी y. यहाँ पर दीपिका का स्पेलिंग गलत हो गया. सो दीपिका, the current age of the दीपिका बी y. ओके, सो यहाँ पर देखो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन निकालेंगे. सो यहाँ पर लिखूँगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन इज़ व्हाट, क्या है पहला कंडीशन, अगर इन दोनों के एज को मिला दूँ, मतलब x प्लस वाई करूँ तो कितना आना चाहिए, 34. हो गया फर्स्ट कंडीशन. यहाँ पर लिखो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन. ओके, सो सेकेंड कंडीशन क्या था, प्रियंका इज़ ए एल्डर, मतलब प्रियंका बड़ी है, किससे बड़ी है, दीपिका से. कितने साल से बड़ी है, 6 साल. तो प्लस 6 आएगा और दीपिका कितना है, y इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा. सो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आने वाला है, 6. एंड दिस इज़ अ इक्वेशन नंबर 2. तो काफ़ी इजी है. देखो यहाँ पर प्लस y है, ओके, फर्स्ट वाले इक्वेशन में, और यहाँ पर क्या है, माइनस वाई. क्या करने से कट होगा, ऐड करने से दोनों भी क्या हो जाएगा, कट ना, अगर दोनों का ऐड किया जाए तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लिख दूंगा मैं. सो अगर ऐड करें तो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, नीचे आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6. ओके, सो यहाँ पर एडिशन का साइन आ जाएगा और y क्या हो गए, कट गए. तो यहाँ पर बचता क्या है, तो x और x बन गया 2x. 34 और 6 कितना बनता है, 40. सो मुझे बताओ x लात मारेगा 2 को तो वो 40 के नीचे आएगा और x का वैल्यू विल बिकम व्हाट. सो x का वैल्यू हमें कितना मिलता है, 2 1 ज़ा 2 और 2 के टेबल में 20 ज़ा आता है 40. सो x का वैल्यू मिल चुका है हमें कितना, सो 20. इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन का x इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू हमें मिल गया. अभी इसे ही सब्सटीट्यूट करेंगे. इजी इक्वेशन, कौन सा इजी दिख रहा है, फर्स्ट वाला इजी है. ओके, सो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्या, तो सब्सटीट्यूटिंग, वी विल राइट डाउन सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्या था रे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 34. x के जगह पे डालो 20, y इज इक्वल टू 34. सो y इज इक्वल टू 34 माइनस 20, मतलब y का वैल्यू कितना मिल रहा है, 14. इसी तरीके से हमें पता चल गया जो प्रियंका है वो 20 साल की है और दीपिका का एज कितना है, 14 ईयर्स.
ओके, सो यहाँ पर हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर द करंट के जगह पे प्रेजेंट लिखो, द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका इज 20 years ओल्ड, और यहाँ पर आएगा एंड प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका is 14 years old. Okay, so this is how we done question number 3 from the practice set 5.2. okay, so इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो चुका है डन. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड टुडेज लेक्चर हैज़ बीन ओवर. अगले लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे.